हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज योर चैप्टर 13 द ट्री। हम समरी कर चुके हैं इस चैप्टर की और यहाँ तक कि रीड एंड आंसर, एमसीक्यू, थिंक एंड आंसर्स और हॉट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आपको सारी डिटेल्स इस चैप्टर्स के मिल जाएंगे। इन दिस वीडियो वी विल डू द ग्रामर पार्ट अबाउट प्रेपोजिशन इज गिवन हियर। जहाँ पे प्रेपोजिशन के बारे में बताया गया है, ग्रामर पार्ट है, वो हम इस वीडियो में अपने करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Yes, this is your grammar part of preposition. It's on page number 98 पेज पर है prepositions. So चलिए preposition क्या होते हैं। Preposition are the words that help in defining the relationship between different things, that is in, under, across, to, by, with, from, at and behind. प्रेपोजिशन वह वर्ड्स होते हैं जो मदद करते हैं ये बताने में, किसी वर्ड्स के, बहुत सारी चीज़ों के आपस में रिलेशन बताने के लिए कि उनके आपस में बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि हम इन, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, या फ्रॉम, बिहाइंड, पीछे, इस तरह के वर्ड्स जो हैं सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और वी कैन से दैट a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, or to introduce an object. जैसे एक preposition है, वह word होता है और जो noun और pronoun और noun phrase से पहले यूज होते हैं किसी चीज़ की डायरेक्शन को बताने के लिए, या टाइम को बताने के लिए, या प्लेस या लोकेशन को बताने के लिए, जो एक ऑब्जेक्ट को शो करते हुए बताती है। इसमें आपके इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके प्रेपोजिशन में आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन द प्रेपोजिशन एंड सर्कल दियर ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन अंडरलाइन करनी है और ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, जो हम लास्ट में ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं। आई आपका सब्जेक्ट है। आई सो हिम एट द रेलवे स्टेशन इन ब्लैक शूज। सो आपका एट प्रेपोजिशन है, रेलवे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सेकंड में इन आपका प्रेपोजिशन और पार्क आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड में एट प्रेपोजिशन, होम सर ऑब्जेक्ट। फोर्थ में ऑन प्रेपोजिशन और वॉल जो है आपका ऑब्जेक्ट। फिफ्थ में एट प्रेपोजिशन, मार्केट ऑब्जेक्ट। सिक्स में अंडर प्रेपोजिशन है और टेबल आपका ऑब्जेक्ट है। नाउ डाउन साइड गिवन हियर अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो चलिए प्रेपोजिशन के काइंड्स को जानते हैं। सबसे पहले आता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। प्रेपोजिशन प्लेस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, पोजिशन or location of a noun or a pronoun in relation to something else, that is in, at, on, between, by, बिहाइंड, अबव। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं प्लेस मीन्स जगह, उस जगह की इंफॉर्मेशन देते हैं या उस पोजीशन की या उस लोकेशन की, नाउन और प्रोनाउन की जो रिलेशन बताता है अपने इन वर्ड्स के साथ, जैसे एट, इन, ऑन, बिटवीन, बाय, बिहाइंड, अबव। ये शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स शो करते हैं प्लेस के बारे में। सेकेंड आता है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, मतलब समय, आर यूज टू इंडिकेट टाइम, जिसमें कि हमें समय का पता चलता है, दैट इज एट, इन, ऑन, बाय, अंटिल, ड्यूरिंग। These are the words which show about the time. थर्ड इज प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आता है जिसमें कि डिनोट द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ पर्सन और थिंग्स। किसी चीज़ की डायरेक्शंस की, मतलब कि वो मूवमेंट किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उस किसकी ओर संकेत कर रहा है। इन टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, ओवर, अलोंग, दीज आर दी वर्ड्स विच डिफाइन अबाउट द डायरेक्शंस।
नाउ सी द एक्सरसाइज। तो चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस। आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं ये सारे, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा सुटेबल है वर्ड, वही आपको अप्लाई करना है। तो कैट जम्प्ड डैश द वॉल, तो अबव तो हो नहीं सकता, ओवर, ओवर क्योंकि उसके ऊपर से जंप किया है कैट ने, तो ओवर आएगा। द वाटर फ्लोड डैश द ब्रिज, तो बिलो या अंडर, क्योंकि जो पानी है वो बह रहा है पुल के नीचे, तो अंडर आएगा, आपका बिलो नहीं आएगा यहाँ पे। द न्यूज़ बुलेटिन बिगिंस डैश 9 PM, तो जब भी हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में भी पढ़ा हमने, एट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, एट इज़ द करेक्ट आंसर हियर। और फोर्थ का आपका ऑन आएगा, लेकिन यहाँ पे हम ओवर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द गर्ल क्लाइंब, वो चढ़ रही है, उसने जंप नहीं किया, यहाँ पे वो चढ़ रही है। कहाँ चढ़ रही है? ऑन। यहाँ पे हम जो है ओवर नहीं आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि वो चढ़ रही है वॉल पर, तो यहाँ पर ऑन आएगा। फिफ्थ में आपका टू वर्ड्स आएगा, क्योंकि पार्क की ओर, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? So now see the B part. Choose the correct prepositions and rewrite the sentences in your notebook using them at the correct place. तो ये आपके जितने भी ब्रैकेट में दिए हुए हैं, these are the preposition और you have to choose the correct in the correct with the correct place. तो चलिए, I was hurt by her comments. मैंने एरो दिया हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये वर्ड प्रेपोजिशन अप्लाई करने हैं। Come and sit beside me. She walked into the room. I gave a present to my best friend. Now downside word wise is given. Let's see. Yes, find the antonyms of the given words from the magic grid and then write them in the space provided. आपको इस बॉक्स में से जो है एंटोनियम्स फाइंड आउट करके उसके जो है सामने लिखने हैं। सिनोनियम्स आपके सेम होते हैं और एंटोनियम्स आपके जो हैं अपोजिट होते हैं। तो फर्स्ट का आपका आएगा इनसेन, INSANE। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा लाइट है कलर, इसका पेन फ्लैश पड़ी हुई है, इस वजह से आपका फर्स्ट में इंसैन आएगा, INSANE। सेकंड में डिफीट, हारना, मतलब कि यहाँ पे विक्ट्री दिया हुआ है, जीतना, तो इसका एंटोनिम्स अपोजिट मतलब कि डिफीट होगा, DEFEAT। थर्ड में आपका सेफ होगा, SAFE, सेफ। फोर्थ में आपका क्वाइट, QUIET, क्वाइट। फिफ्थ में आपका लेट, LATE, लेट। सिक्स्थ में लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। सेवेंथ सीलिंग, CEILING, सीलिंग। एट्थ विस्पर, WHISPER, विस्पर। नाइन्थ public, 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 and 10th humble, HUMBLE. These are the antonyms of the given words. चलिए इसके बाद देखते हैं, what do these descriptions mean? Select the meanings from the circle. तो ये जो सर्कल में दिए हुए हैं और इसमें इन्वर्टेड कॉमास में जो वर्ड दिए हुए हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास वर्ड। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में दिए हुए हैं, आपको इसका मीनिंग जो है चूज करना है। जो तो मैंने एरो आपका सर्कल लिखा हुआ है। फर्स्ट का लुकिंग क्लीन एंड सुटेबल टू बी सीन इन अ पब्लिक प्लेस। सेकेंड में आपका सीरियस, एंग्री और वरीड होगा। और थर्ड में यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस and think of being harmful. Now see the exercise, fill in the blanks with correct items in each sentences. तो आपको जो है ये करेक्ट चूज करना है इसमें से। फर्स्ट का टेकन टू टास्क अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एंड सेकेंड में सेकेंड एट लॉगरहेड्स, थर्ड गेट गोइंग।
Now see the punctuation. So punctuate is given here. You have to apply the symbols of capital letters, full stops, commas, inverted commas and question marks. मैं आपको करा चुकी हूँ कि आपके फुल स्टॉप जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो फुल स्टॉप यूज़ करते हैं और कैपिटल लेटर्स बहुत जगह यूज़ होती हैं आपके, जैसे हम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग में तो हमेशा ही आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल में आता है और आई कभी भी अकेले जो है स्मॉल में नहीं होता, ये हमेशा ऑलवेज स्टैंड इन कैप्स। कोमास आपका जब हम थोड़ी देर शॉर्ट पॉज जब हम लेते हैं तो आपका कोमा होता है और इन्वर्टेड कोमास हम किसी को हाईलाइटेड करते हुए या किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसको जो है इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो हम जो है उसमें क्वेश्चन मार्क सिंबल यूज करते हैं एट द एंड ऑफ आवर सेंटेंस। सो दिस इज द sentences given here. So I'm going to see the correct answer. What will be the correct answer of all these sentences? So these are the correct answers where you have to apply the punctuation mark. I said Rohit switch off the fan. ये जो आपकी रोहित स्विच ऑफ द फैन ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है तो इसीलिए ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में इसको बोला गया है। सेकंड भी ऐसे ही है और थर्ड भी ऐसे ही है और फोर्थ आपका जो है इंटेरोगेटिव से बिलोंग कर रहा है क्योंकि हेयर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया है। फिफ्थ में हम पुणे की बात कर रहे हैं तो ये आपका जो है कैपिटल में आएगा। सिक्स्थ में हमने कोमा अप्लाई किया है। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक। सबसे लास्ट में आपका पैराग्राफ राइटिंग दिया हुआ है। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? राइट ए पैराग्राफ ऑन बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है और बेनिफिट्स बताने हैं, जब हम पेड़ उगाते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको उसका एक पैराग्राफ लिखना है। तो जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट, डिसाइड द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ एंड jot down the informations and ideas relating to it in rough. Jot means संक्षेप में लिखना। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक होता है हम उसको लेते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं, आइडियाज़ लिखते हैं एक अपनी रफ नोटबुक में। फिगर आउट हाउ यू वांट टू स्ट्रक्चर्स योर पैराग्राफ। तो आपको एक स्ट्रक्चर जो है उसका बनाना होता है कि हम अपने पैराग्राफ में क्या क्या जो है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट डालेंगे। जो यहाँ पे आपके पिंक बॉक्स में गिवन है, जैसे पैराग्राफ मस्ट हैव, इसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहला पैराग्राफ में अ टॉपिक सेंटेंस, सबसे पहले टॉपिक गिवन होना चाहिए। सपोर्टिव सेंटेंसेस, उसका सपोर्ट करते हुए हमें जो है पैराग्राफ को उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, और उसके बारे में भी लिखना चाहिए और लास्ट में जो है उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या है उस टॉपिक का, वो भी आपको लास्ट में लिखना है। थर्ड पॉइंट इज गिवन हियर, आफ्टर राइटिंग चेक योर पैराग्राफ फॉर स्पेलिंग, ग्रामर, कोहेरेंसी एंड स्टाइल। जब आप अपना जो है पैराग्राफ लिख लेते हैं तो आपको अपने पैराग्राफ की स्पेलिंग और ग्रामेटिकली मिस्टेक उसमें चेक करनी चाहिए और लिखने का जो स्टाइल है, सबसे पहले डेफिनेशन, किसी भी चीज़ के बारे में हमें जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में हमें उसके बारे में मीनिंग उसका बताना चाहिए और सेकंड में उसका बेनिफिट बताना चाहिए, फ़ायदा बताना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए और जैसे कि थर्ड में बताया उसका कंक्लूजन, उसका सही जो रिज़ल्ट है वो भी आपको अपना सजेशन लास्ट में देना चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहें तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका जो है आंसर दिखाती हूँ।
तो चलिए, ये है बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। बहुत फ़ायदे हैं पेड़ों को उगाने के। ट्रीज प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इकोलॉजी बैलेंस को बनाने में और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। आपको पता है ट्रीज जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ देम। हम जी रहे हैं सिर्फ इन्हीं के सहारे। दे ऑल्सो गिव अस मेनी अदर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें और भी देते हैं हमें, विच आर रिक्वायर्ड इन आर डे टू डे लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है उनको ये पूरा करते हैं ट्रीज। दीज थिंग्स इंक्लूड कॉटन फॉर क्लॉथ्स। इसमें इंक्लूड हैं आपके कपड़े, फ्रूट्स, वुड फॉर फर्नीचर। लकड़ है जैसे हमें फर्नीचर के लिए चाहिए होते हैं। फ्रूट्स हम लेते हैं ट्री से। गिव पेपर एंड पेंसिल, यहाँ तक कि पेपर और पेंसिल भी। दे गिव शेड टू अस, ये हमें छाया भी देते हैं। दे शेल्टर अस फ्रॉम हीट और एंड रेन, ये जो है हमें हीट और रेन भी हीट और रेन से शेल्टर करते हैं। शेल्टर मीन्स छाया। वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज द वे ट्रीज केयर फॉर अस। हमें जो है ट्रीज की केयर करनी चाहिए, और अगर हम ट्रीज की केयर करेंगे तो ही जो है हम अपनी खुद की केयर करेंगे। ट्रीज हमारी भी केयर करेगा। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे, वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इफ़ वी कट वन ट्री, अगर हम जो है एक पेड़ काटते हैं, वी शुड प्लांट 10 सैपलिंग इन इट्स प्लेस। अब आपने देखा है यहाँ पे हमने क्या बताया है, सपोर्टिव, उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और लास्ट में उसके कंक्लूजन को भी बता रहे हैं। अगर हम पेड़ काटते हैं एक पेड़, तो उसकी जगह हम 10 पौधे हमें लगाने चाहिए। सैपलिंग मीन्स पेड़ पौधे। रिमेंबर इफ वी फेल टू डू दिस, याद रखिए अगर हम ये ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, वन डे देयर विल बी नो ट्रीज लेफ्ट, और एक दिन ऐसा होगा कि हाँ यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं बचेगा। एंड द सर्वाइवल ऑन द अर्थ विल बी डिफिकल्ट, और जो है अर्थ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। So hope you understood all these the exercise which we have done in this video. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe my channel.